आपके सामने मैं YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से वेक्टर एनालिसिस जिसे सदिश विश्लेषण कहते हैं उसे कंटेंट्स लिया गया है, यानी यूं कह रहे हैं कि क्वेश्चन लिया गया है और उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देना है। कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट अप्लाई होगा इस पर। और डिस्कशन से पहले, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आपसे साझा कर लेता हूं। विद्यार्थियों, जीवन जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, ईश्वर ने जो जीवन दिया है वह केवल दिन काटने के लिए नहीं दिया है, बल्कि महान कार्य करने के लिए दिया है। और उसी महान कार्य को कर कर हम महान बन सकते हैं। और यह भी कह देता हूं, महान हम लोगों को बनना है। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान बनने की कोशिश करो और इसके लिए सतत प्रयास करते रहो। वह प्रयास आपको एक न एक दिन सफल कर देगा। तो इसी के साथ इस बात को याद रखना। आइए मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन हमारे सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ने के समय ध्यान रखेंगे आप। लिखा हुआ है फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। देखो, फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं। इसका मीनिंग क्या है? उस दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। उससे मीनिंग ले लिया। फिर कहता है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी होल्ड्स। यह रिलेशन इसके साथ ट्रू है, दिया हुआ इन क्वेश्चन। कहता है प्रूव दैट वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। हमें साबित कर देना है कि वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, या यूं कहो उस दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा यदि लेट करते हैं तो वह 0 डिग्री के इक्वल है। यही हमें प्रूव कर डालना है। तो आइए मैं सॉल्यूशन कर देता हूं। देखो, इस सेंटेंस को देखो, ये वाला ऊपर वाला जो सेंटेंस है वह नॉन जीरो वेक्टर्स है। तो ऐसे मीनिंग लिया मॉड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्या मॉड ऑफ वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। और आप जानते हैं इसी मॉड ऑफ वेक्टर को सिंपली हम ए भी कहते हैं। ए 0 के इक्वल नहीं है, बी 0 के इक्वल नहीं है। दूसरी बात, इस रिलेशन पर ध्यान देना है। आप देखो, गिवन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, देखो, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। दिस इंप्लाई, देखो, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायरिंग किया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का भी स्क्वायरिंग कर दिया, यानी दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर अब देखो, जो ही स्क्वायरिंग किया, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
इनसाइड ब्रैकेट। आपने इस चीज को पढ़ा है, यहां मैं लिख देता हूं, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यही मेरा मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर होता है। या इसको रिवर्स कर दो, मॉड ऑफ वेक्टर ए के होल स्क्वायर को वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कहेंगे। वही किया है, क्योंकि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी पर होल स्क्वायर है, तो इट कैन बी रिटन एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखो राइट साइड में मॉड ऑफ वेक्टर ए को सिंपली ए कह सकते हैं, प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी को सिंपली बी कह दिया। ध्यान देना, मॉड ऑफ वेक्टर ए जो मॉड साइन के साथ लगाया वेक्टर ए के साथ, वह डायरेक्शन लूज कर देता है, उसके साथ केवल मैग्नीट्यूड रह जाता है, उसकी लंबाई, उसका परिमाण कहो। और मैं यहां लिख देता हूं आपको कि ये मॉड ऑफ वेक्टर ए को सिंपली हम लोग ए भी कर सकते हैं, कर भी सकते नहीं कहते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर बी को सिंपली बी कह देते हैं। यही मॉड ऑफ वेक्टर ए के प्लेस पर ए डाला, मॉड ऑफ वेक्टर बी के प्लेस पर बी डाला। अब देखो इस दो सेम वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस क्या वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट लिया, जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हो। दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दो वेक्टर का सम तो एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, इधर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सेम वेक्टर्स हैं और दो सेम वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट लिया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखो मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस क्या लिख देता हूं 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह तो स्केलर क्वांटिटी है ना, यह स्केलर है, उस पर जॉइन स्क्वायरिंग करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिखते हैं, प्लस देखो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कह सकते हैं, कह सकते नहीं हो कहते हैं, इक्वल होता है। अब देखो इस दोनों को ज्यों ही ऐड करते हैं, यह 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यह देखो 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यह भी एक स्केलर क्वांटिटी देगा, प्लस देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, इसको मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर कहते हैं। और राइट साइड में दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहां पर मैं ध्यान दिला देता हूं, मॉड ऑफ वेक्टर ए ही ए है, मॉड ऑफ वेक्टर बी को सिंपली बी कहते हैं, इस तरह से मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर कह सकते हैं। प्लस देखो 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को थीटा लेट कर लेते हैं, लिख डालते हैं लेट एंगल बिटवीन, यहां पर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी थीटा। क्या थीटा लेट कर लिया, थीटा, यह थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को यहां रिप्रेजेंट करना है। तो देखो 2 इंटू ये इंटू है, मल्टीप्लीकेशन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को मैं लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा, प्लस क्या इसको लिख सकता हूं बी स्क्वायर। राइट साइड में देखो ए स्क्वायर प्लस क्या 2ab प्लस बी स्क्वायर।
राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ ध्यान देना, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाता है। ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर राइट साइड में भी है। इस तरह से लेफ्ट साइड में 2ab cos थीटा और राइट साइड में बचा 2ab। इस पार्ट में ध्यान देना, 2ab cos थीटा माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। देखो 2ab cos थीटा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आया, प्लस साइन है माइनस हो गया, माइनस 2ab दैट इज 0। और 2ab क्या किया, 2ab हमने कॉमन ले लिया, cos थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ऊपर के लैंग्वेज को देखो, सेंटेंस को, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स है। उससे मैंने क्या रिजल्ट लिया है, यहां पर ध्यान देना, मॉड ऑफ वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग है 2 तो कंस्टेंट है, ए भी 0 के इक्वल नहीं है, बी भी 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन सबों का प्रोडक्ट 0 है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए 0 के इक्वल नहीं है, बी 0 के इक्वल नहीं है, 2 0 के इक्वल है ही नहीं, ये टर्म्स 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है, इसका मीन्स है, इसका अर्थ है कि cos थीटा माइनस 1 0 है, तभी तो होल प्रोडक्ट 0 है। देयरफॉर देखो cos थीटा क्या है, cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा 1 है, दैट मीन्स क्या, थीटा 0 डिग्री के इक्वल है। देयरफॉर मैं लिख देता हूं, थीटा मेरा 0 डिग्री कहो या और 0 रेडियन कहो, रेडियन को कहो, 0 डिग्री कहो या 0 रेडियन। अब जब यह थीटा है क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, वह 0 डिग्री है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर्स हैं। देयरफॉर मैं इस पार्ट में लिख देता हूं, देयरफॉर वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ये पैरेलल का सिंबल है, यही हमें प्रूफ कर डालना था, इसी को साबित कर देना था। यहां लिख देता हूं प्रूफ। इस तरह से मैंने बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट के साथ इसको प्रूफ किया। मैंने प्रूफ किया, मकसद है आपको सिखा देना और बिना सीखे रुकना नहीं। इस वीडियो को जरूरत पड़े री करके देखना। और विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालना जो नए बच्चे हो इस चैनल पर, साथ ही बेल आइकन जो होता है ना उसको दबा देना, कस कर दबा देना, ताकि वीडियोज की सूचना आपको मिल जाए और आप लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ आप सभी बच्चों को YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से बहुत सारा धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स, वेरी गुड।